हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अभी अभी आपने जो गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी, ये सच में आज बारिश का मौसम है। और इसी गड़गड़ाहट के साथ ही मैं उठ गई थी, और क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, सो आज कुछ ज़्यादा जल्दी ही आँख खुल गई थी। और उठने के बाद ये मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया। और इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, ऐसे ही वॉक किया था। देन इसके बाद में मैंने देखा कि एकदम से बारिश होने लगी। और फिर जब बारिश होने लगी तो जो सुबह सुबह पढ़ने का टाइम होता है, मैं सुबह छत में पढ़ती हूँ, तो वो मेरा तो टाइम चला गया। और इसके बाद बारिश होने लगी तो मैंने सोचा कि चलो इस बारिश का भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद बारिश हो रही है और इतनी गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से आज राहत तो मिलनी तय थी। सो इसी वजह से बारिश हो रही थी। और इसके बाद जब बारिश बंद हो गई, ज़्यादा नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी। दिन इसके बाद मैंने सोचा कि चलो आज साफ़ सफाई कर लेती हूँ सबसे पहले। दिन इसके बाद नहा धोकर फिर पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी। सो उसी को साफ़ सफाई करने के लिए ही मैं मैंने छत साफ़ की। और ये अंदर है, यहाँ पे भी मैं डेली धुलाई कर देती हूँ, ताकि जब मैं यहाँ पे बैठ के पढूं तो मुझे थोड़ा सा ठंडक लगे। क्योंकि ऊपर है तो ऊपर में छत में तो वैसे भी दोपहर के बाद थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाता है। और नहा धो के मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और देखिए ये टाइम हो रहा है 9:30 अराउंड। सो आज मेरे दिन की जो पढ़ाई की शुरुआत थी वो इसी टाइम पे हुई थी, क्योंकि मैंने साफ़ सफाई की थी तो इसलिए लेट हो गया था। बट कोई ना, मुझे पूरे दिन का टाइम जो मिल जाएगा उसमें मैं अपना टाइम यूटिलाइज़ कर लूँगी। सो यहाँ पर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और सबसे पहले मैंने आज हिस्ट्री को उठाया है, हिंदी को स्किप किया। हिंदी में दिन में पढ़ूँगी, लेकिन सबसे पहले जो हिस्ट्री के जो चैप्टर्स थे वो मुझे रीड करने थे। सो उसी को रीड करने के लिए मैं बैठ गई थी। और यहाँ पे देखिए मैं अभी प्राचीन भारत ही कर रही हूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी चैप्टर्स हैं। सो मुझे रीड करने में टाइम तो थोड़ा सा लगता ही है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, तो एनसीईआरटी कवर करने में थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग होता है। सो मुझे इसी को कवर करना है। और साथ में इसके बाद फिर मध्यकालीन, देन इसके बाद में आधुनिक, जो भी क्वेश्चंस इनसे रिपीट हो सकते हैं वो मैं लगाऊंगी। लेकिन सबसे पहले इन चैप्टर्स को है वो मुझे बहुत जल्दी ही ख़त्म करना है। और देखिए हमें सबको पता है कि हमारी डेट अनाउंस हो गई है, सो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी करनी है। और मुझे एक कमेंट भी आ रहे थे क्या कि ये जो डेट अनाउंस हुई है ऑफिशियल है क्या? तो हाँ भाई, ये ऑफिशियल ही है, क्योंकि आप जाके देखिए इनकी साइट पे, यूपीपीएससी की साइट पे जाके देखिए, इन्होंने 3 जून को एक नोटिस जारी किया है। उसमें कैलेंडर उन्होंने पूरा दे रखा है 2024 के लिए। और जो आरओ का एग्ज़ाम है देखिए वो सबसे लास्ट में गया हुआ है, और इस साल का सबसे आखिरी पेपर आरओ का ही है होने वाला है, जो कि 22 दिसंबर है। सो उन्होंने मुझसे पूछा था तो उनको मैंने रिप्लाई दे दिया है। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता भी चल गया होगा, या फिर वो अपनी साइट खोल के भी देख सकते हैं। और अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है, कन्फ्यूज़न में है, या फिर उन्होंने शायद न्यूज़ नहीं देखी है। तो प्लीज़ न्यूज़ से अपडेट रहिए हमेशा। और जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो उनको तो हमेशा ही अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम की डेट है अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन कब अनाउंस हो जाए यही नहीं पता रहेगा तो हम तैयारी कैसे कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, डोंट वरी, मुझे जितना पता होता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। सो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि डेट अनाउंस हो गई है और अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि दीदी आप किस तरह से मैनेज कर लेती हैं अपनी पढ़ाई को लेके, क्योंकि आपका बेबी भी है और घर भी है, घर को भी संभालना है और पढ़ाई को भी टाइम देना है, तो आप किस तरह से मैनेज कर लेती हैं। सो देखिए, मैं जिस तरह से मैनेज करती हूँ वो मैं अपने ब्लॉग्स में दिखाती रहती हूँ, क्योंकि मेरी जो इम्पोर्टेंस है वो पढ़ाई भी हो और घर भी है, और इसलिए मुझे दोनों को लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं उन कामों को प्रायोरिटी देती हूँ जो मुझे एक्चुअल में लगते हैं कि ये काम ज़रूरी है और इनको सबसे पहले ख़त्म करना है। सो मैं बस अपनी पढ़ाई पहले ख़त्म कर लेती हूँ, देन इसके बाद बाकी जो काम होते हैं उनको टाइम दे लेती हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करती। इसलिए मेरे पास जो टाइम होता है उसी को मैं हर समय मैं पढ़ने में निकालती हूँ या घर के काम करने में निकालती हूँ। क्योंकि देखिए हम हाउसवाइफ हैं, हमें ये सारी चीज़ें तो मैनेज करनी ही पड़ेंगी, चाहे कैसे भी करें। और ये देखिए पढ़ाई करते करते मुझे 2 आवर्स से ज़्यादा का टाइम हो गया है। और सो मैंने अब अपनी पढ़ाई को स्किप करते हुए अब नीचे आ गई थी, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख और अब मुझे खाना भी खाना था। सो यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ और साथ में मेरी मम्मी हैं, वो मुझसे बातें भी कर रही हैं और पूछ रही थी कि जो बनाया है वो वीडियो में दिखा दो। तो मैंने कहा हाँ मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा जितना दिखाने वाली बातें हैं। और कह रही थी कि बता दो कि खीर भी बनी है, खीर दिखा दो। तो मैंने कहा ठीक है, बस इसी तरह की बातें हैं। देखो मम्मी हैं वो तो ऐसी ही बातें करेंगी, उनमें उनके अंदर भी यही है कि हम जो कह रहे हैं ठीक है हम सब कुछ बता दें, लेकिन हम सब कुछ तो बातें नहीं बता सकते हैं, जो शेयर करने वाली बातें बस वही बता सकते हैं।
और मम्मी लोग का दिल भी बड़ा मासूम और साफ़ होता है, तो उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। सो बस गाइस यही है, मैंने अभी यहाँ पे खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद में अब मुझे पढ़ाई करनी है। और मुझे उनकी बातों पे हंसी भी आ रही थी ये सोच सोच के कि क्या कह रही हैं। सो इसी तरह से मैंने बातें की और बातें करने के बाद मैं अब दोबारा पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और अब मुझे पढ़ना है हिंदी। सो मैं उसी को टाइम दिखा रही थी कि अभी जो टाइम हो रहा है 2:30 अराउंड हो रहा है और मैंने अपना टाइमर भी सेट कर लिया है। और अब यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ हिंदी पढ़ने के लिए, क्योंकि हिंदी है सुबह मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन हाँ बीच में अभी देखिए करंट अफेयर्स भी मुझे पढ़ने हैं। सो अभी जो वीकेंड होता है उसमें मैं करंट अफेयर्स पढ़ूँगी, और जो मैंने लास्ट 2 वीक में मैंने करंट अफेयर्स किए हैं वो मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया है और बताया भी है कि मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ। सो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ भी रहे थे कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो उनको मैंने बहुत बार जवाब भी दिया है कि जो यूट्यूब है फ्री चैनल है, मैं उसी से पढ़ती हूँ। अभी मैंने कोई एडवांस बैच नहीं लिया हुआ है पीसीएस के लिए, लेकिन हाँ जब ये आरओ का एग्ज़ाम मेरा नज़दीक आएगा और मुझे लगा कि मेरी तैयारी बेहतर हो गई है, इसके बाद फिर मैं पीसीएस का लूँगी जब मेरा आरओ का एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्री के लिए जो हम पढ़ेंगे तो वो हमारा ये आरओ के लिए और प्लस पीसीएस के लिए दोनों के लिए ही काम आएगा। सो फ्रेंड्स मैं इसी तरह से पढ़ती रहती हूँ और आप भी इसी तरह से पढ़िए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। मैं भी इसी कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं अपने एग्ज़ाम को 100% दे के मैं इस बार सिलेक्शन लेके रहूँ। और यहाँ पे मैं जो हिंदी पढ़ रही थी वो अनेक शब्दों के एक शब्द ही पढ़ रही थी, क्योंकि कल भी मैंने जो रिवाइज़ किए थे वो उसी को आगे जो कंटिन्यू करने थे वो मैं कर रही थी, और साथ में मुझे तद्भव तत्सम भी करने हैं। सो उसके लिए भी मैं कर रही हूँ, और पर्यायवाची मेरे थोड़े से बचे हुए हैं मैं उनको भी कर रही हूँ। होपफुली कि ये जो जून है मैं इस जून भर में पूरी जो हिंदी है वो मैं अपनी कंप्लीट कर लूँ। और देखिए क्योंकि मैं घर पर आई हूँ तो घर में बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ, हाँ लेकिन जितना टाइम मैं दे पाती हूँ मैं पूरा ऑनेस्ट टाइम दे पाती हूँ और अपना 100% देती हूँ, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जो भी मेरा रूटीन रहेगा उसमें टाइम और ज़्यादा इंक्लूड हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो आप लोग के कमेंट्स आते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और बहुत ही मोटिवेशनल होते हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं, और कुछ जो मुझसे मोटिवेट होते हैं वो मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं कि हम भी ऐसे ही मोटिवेट होते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाते हैं। सो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन बन रही हूँ, और आप लोग जो मुझे अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। सो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो शाम को मैं आ गई थी थोड़ा सा ऐसे आउटिंग के लिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।